प्रणाम मित्रों। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज जिस विषय पे मैं चर्चा करने वाला हूँ वह बेहद ही संवेदनशील है और हम सभी के जीवन का आधार भी है। रिश्ते। रिश्ते चाहे माँ बाप के हों, भाई बहनों के हों, जीवन साथी के या फिर बच्चों के, सब विश्वास पर है। ये हमारे जीवन की सच्ची संपत्ति भी है। पर जब जीवन में रिश्तों से अधिक जब और चीजें बनने लगती हैं तो रिश्तों में खटास आने लगती है। रिश्तों के बीच की जाने वाली चालाकियों को हम समझदारी का नाम देने लगते हैं और हम भूल जाते हैं कि हर रिश्ते की एक उम्र होती है और उसके बाद हम चाहकर भी उन्हें नहीं मिल सकती। ये कहानी है एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक गाड़ीवान की और उसके घोड़े की। उसका जीवन साधारण था, पर उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका घोड़ा थी। वही उसका साथी था, वही उसकी रोजी रोटी का साधन। सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती को छूती तो गाड़ीवान अपने घोड़े को सहलाता, उसे चारा खिलाता और फिर दिन भर सवारियां ढोकर घर का पेट पालता। गाड़ीवान का मानना था कि उसका घोड़ा केवल जानवर नहीं बल्कि उसके परिवार का सदस्य है। लेकिन समय हमेशा समान नहीं रहता। एक ऐसा दौर आया जब उसके परिवार पर विपत्ति टूट पड़ी। घर के लोग बीमार पड़ गए, सवारियां भी कम मिलने लगी और धन की तंगी बढ़ गई। ऐसे में गाड़ीवान की समस्या थी कि घोड़े को पूरा चारा कहाँ से खिलाए। उसके पास तो घर के लिए ही पैसे पूरे न थे। उसने सोचा, क्यों ना घोड़े को 4 की जगह 3 दफा ही चारा दिया जाए, इससे कुछ बोझ कम होगा। समय का चक्र बदला, परिवार में फिर खुशहाली आई, सब कुछ फिर से ठीक होने लगा। तब एक दिन गाड़ीवान के मन में विचार आया, मैं यूं ही घोड़े को 4 वक्त चारा देता था, जबकि आज भी वह बिल्कुल वैसे ही कार्य कर रहा है। उसे लगा कि उसने अपना पैसा व्यर्थ कर दिया और उसने सोचा कि अब मैं घोड़े को सिर्फ 2 वक्त ही चारा दिया करूंगा। वो अपनी चालाकी को समझदारी का नाम देने लगा कि जो भूल पहले हो गई अब उसे सुधारना होगा। घोड़ा फिर भी अपनी सेवा निरंतर देता रहा। गाड़ीवान की चालाकियां बढ़ने लगी। अब कभी ऐसा भी होता था कि वह चारा देना ही भूल जाता था। घोड़ा बाहर से शांत दिखता था पर भीतर से कमजोर होने लगा। उसकी चमकती आंखें फीकी पड़ने लगी और शरीर ढीला होने लगा। गाड़ीवान को यह सब दिखा और उसने अनदेखा कर दिया, क्योंकि वह केवल अपनी तात्कालिक कमाई को देख रहा था, दीर्घकालिक सहारे को नहीं। और फिर वह दिन आया जब घोड़ा सड़क पर ही ढह गया, सांसें टूटी और उसका वफादार साथी हमेशा के लिए चला गया। गाड़ीवान चिल्लाया और ईश्वर को दोष देने लगा, तुझे भी गरीबों को ही सताने में रस आता है। अब उसके पास न घोड़ा था, न सवारी, ना ही रोजी रोटी। इस कहानी में आप लोगों को गाड़ीवान की उपेक्षा और लालच दिखे होंगे और आप समझ गए होंगे कि इसमें ईश्वर का नहीं, खुद गाड़ीवान का दोष था। प्रिय मित्रों, यह कहानी केवल एक गाड़ीवान और उसके घोड़े की नहीं है। यह हम में से बहुतों के जीवन की और उनके परिवार की कहानी है। हम भी जीवन में बहुत बार अपने रिश्तों से अधिक और बातों को महत्व देने लगते हैं और अपने प्रिय रिश्तों की उपेक्षा करने लगते हैं और रिश्तों में कर जाने वाली चालाकियों को समझदारी का नाम देने लगते हैं। परंतु हम भूल जाते हैं कि ये रिश्ते हमेशा रहने वाले नहीं हैं। जब रिश्तों में उपेक्षा बढ़ने लगती है तो रिश्ते भले ही बाहर से मजबूत लगे पर वह धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं।
हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि धन के बिना जीवन कठिन हो सकता है और रिश्तों के बिना जीवन असंभव है। आशा करता हूँ मैं अपना भाव आप तक पहुँचा पाया हूँगा। मेरी बातों को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।